मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना। मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। अपने जो है आर्गुमेंट करते हैं, इस पर बहुत आर्गुमेंट होता है और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मांसाहार से हम लोगों को शक्ति मिलती है और इसमें प्रोटीन बहुत होती है। तो इस पे आज मैं आपके बीच में जो मॉडर्न वर्ल्ड है, पूरा यूरोप में, जहाँ पे कि बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी है और जहाँ पे मांसाहार बहुत पहले से प्रचलित था, तो उससे मांसाहार से जब मांसाहार स्टार्ट किया इन्होंने, तो मांसाहार का जो 25, 30, 35 साल बाद उनको पता चला कि ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और आपको अभी जो मैंने रिसर्च डेटा पूरा लेकर आया हूँ, तो उससे जानकर आपको पता चलेगा कि इससे उनको कितना लॉस हुआ है, कितने तरह तरह के क्रॉनिक उनको बीमारियां हुई हैं। कि आज जो है जो यूरोप है, जो कहना चाहिए मॉडर्न साइंस को जो फॉलो करते हैं, जिसमें बहुत विश्वास रखते हैं, आज इस रिजल्ट पर पहुंच गए कि उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बाहर चल रहा था, यूरोप में था, उसको हमने फॉलो करना चालू किया, नकल करना चालू किया। और अभी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित है नहीं और बहुत पहले से भी नहीं। हमारे पास डेटा भी बहुत कम है। हमारे पास इससे बहुत कम डेटा मिलेगा जिन्होंने 30-35 साल मांसाहार खाया हो और उनके ऊपर किसी ने अनुसंधान किया हो। लेकिन यूरोप का डेटा हमारे पास है, उसको लेकर मैं पास आया हूँ। और आज यूरोप में वो लोग बहुत तेजी से, आप सोचिए, शाकाहारी की तरफ बढ़ रहे हैं और मांसाहार को छोड़ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक एक करके मैं बहुत ही, जैसे क्लासरूम टीचिंग के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए कि ये जो है, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो नेल्स हैं, हमारा जो जबड़ा है, आप देखिए हमारा किस तरह है। और जो जंगली जो मांसाहारी जो जानवर हैं, उनका किस तरह से डेटा है, आप देखिए। प्रेजेंटेशन उस मोड में कि F5 में नहीं जाएगा, पर मैं ट्राई करके देखिए। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें ये पूरा आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जो जॉ जॉइंट है, कार्निवोरस है, जो मांसाहारी हैं, उनका जो मोलर वगैरह है, ये सब टेक्निकल वर्ड है, इनमें हम नहीं जाते। तो आप डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि हमारी जो भगवान ने जो हमें बनाया है, तो न तो हमारे दांत जो है इस तरह के हैं कि हम मांसाहार के उपयुक्त हैं, और हमारी बॉडी में आप आगे जाके देखेंगे कि जो हमारी आंतें हैं, अंदर के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो भी उसके हिसाब से बने नहीं हैं। इसमें जो एक बहुत ही रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रिचर्ड लीकी, वो क्या कहते हैं, यू कैन नॉट टीयर फ्लैश बाय हैंड। जैसे आप शेर को ले लीजिए, जो मांसाहारी जानवर हैं, वो हाथ से उसको नोच लेते हैं, लेकिन हमारे हाथ इस तरह बने नहीं है। आप अपनी उंगलियों से मांसाहार को नोच खाना चाहें तो खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे लिए बना ही नहीं है। और दूसरा आगे क्या कहते हैं कि अवर आउटर इंटीरियर टीथ आर नॉट सूटेड फॉर टीयरिंग द फ्लैश। जो फ्लैश है, मीट है, मांस है, हमारे दांत उसको नोच के खा भी नहीं सकते उसको, जैसे वो जानवर नोच नोच के खाते हैं। वी डू नॉट हैव लार्ज कैनिन टीथ। हमारे दांत जो है, कैनाइन टीथ हमारे उस तरह से बने भी नहीं। वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डील विद द फूड सोर्सेज दैट रिक्वायर्ड दोज लार्ज कैनाइंस। तो यहाँ पे ये बहुत ही समझिए कि एक फंडामेंटल फैक्ट है कि हमारी जो आकृति है, हमारे मुंह के जो अंदर के दांत से लेके ये जो बने हुए हैं और हमारे जो हाथ हैं, वो इसके लिए है ही नहीं कि हम जो मांस खाएं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इसके बारे में बताया, जैसे सलाइवा है, जो 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 मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं, वो उनके मुंह में बहुत ज्यादा होते नहीं है। सलाइवा और कारिनस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है उनके उसमें।
और हम लोग जो है आप देखते हैं हम भोजन करते हैं, जैसे हम भोजन खाते भी नहीं है बड़े, जब भोजन को आहार को हम बहुत अच्छे से उसको देखते हैं तो हमारे मुंह में जो आप देखते होंगे पानी आ जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो हमारे अंदर खाने को देखते ही आ जाते हैं, रस हमारे चालू हो जाते हैं आना। उनका उनका जो जानवर है उनका कुछ अलग ही उनका सिस्टम है। अब आप आंतों को देखिए, हमारी जो छोटी आंत और बड़ी आंत इसको हम कहते हैं, आप देखिए जैसे आकृति है, तो आकृति मिला के नॉर्मली 12 फुट और 20 फुट मिला के हमारी करीब 32 फुट होती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये 32 फुट भोजन को ट्रेवल करना पड़ता है, रास्ते में उससे दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि जो जंगली जानवर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनकी ये जो दोनों आंतें मिला के इतनी लंबी नहीं होती है। तो जो लोग मांस खाते हैं तो मांस को इतनी लंबी यात्रा हमारे अंदर करनी पड़ेगी। इस लंबी यात्रा में जो है आप सोचिए अंदर हमारे आंत में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और ये टेक्निकल जो चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक सिंपल जो है लेमैन बिना पढ़े लिखी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी आंतें हैं वो इस हिसाब से बरी नहीं है बिल्कुल कि हम मांसाहार खाएं। अच्छा, दूसरा अब बात आती है कि ये भोजन जो हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, ये एक समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें ये अनुसंधान के द्वारा ये पाया गया है कि ये जो पीएच वैल्यू है वो हम जो भोजन करते हैं वो 7.4 रहनी चाहिए, और 7.4 रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा एल्कलाइन होगी तो उसमें भी बहुत दिक्कत है। तो हमारी पीएच वैल्यू 7.4 मेंटेन रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो भाई बहन जो मांस खाते हैं उनकी पीएच वैल्यू ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ड्रास्टिकली डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी में हमारी जो किडनी है और हमारा लीवर है, इन दोनों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। और एडिशनल हमारा एसिड तेजाब हमारे अंदर ज्यादा बनने लगता है बॉडी के अंदर। और जब बॉडी में तेजाब ज्यादा बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी के ऑर्गन्स पे कितना लोड पड़ेगा, कितनी दिक्कत होगी। किडनी को जो काम करना है, लीवर को जो काम करना है, वो काम ढंग से कर नहीं पाएगा। आप देखिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए लोग भागते रहते हैं, और लीवर की वजह से लोगों को ढेर सारी जो है डिसीज हो रही है आजकल। आप आगे चल के देखेंगे किस तरह की डिसीज होती है। दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जो मीट होता है उसमें बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक्स, हार्मोन केमिकल्स जो हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, जल्दी सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें बैक्टीरिया फैलने लगते हैं। और उसके अंदर जो फैट है और प्रोटीन है उसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह का है कि जो हमारे हृदय की जो आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक कर देता है। हमारा जैसे लोगों को बीपी बढ़ जाता है और अपना पेस मेकर से लेके और आपको ब्लॉकेज के लिए सर्जरी करानी पड़ती है। ये डेटा है जिन्होंने 30-35 साल पहले खाया था, आज वहां पे रिसर्च होकर देखा गया है कि जो लोग नॉन वेज लोग थे, जो मीट खाते थे, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है और वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो जबकि जो हमारा वेजिटेरियन फूड है उसमें ये दिक्कतें नहीं है। जो हम दाल सब्जी रोटी चावल खाते हैं तो उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए। और जो यूरिक एसिड जो नॉन वेज मांसाहारी लोग हैं उनके अंदर जो यूरिक एसिड है वो बहुत ही हार्मफुल है। और उससे क्या होता है 40-50 साल की उम्र होते होते उनके जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होता है। ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डेटा, ये सब जो है रिसर्च बेस्ड डेटा है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने ये देखा है कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स को लेने से हार्ट डिसीज जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और इतना ही नहीं, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस से लेके किडनी में स्टोन भी बढ़े। और जो एक डेनिश स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया है कि मीट खाने से उसके जो कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। उससे क्या हो रहा है, उससे स्टेमिना बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। बल्कि हम लोग जो है हमारी धारणाएं उल्टी बन गई है। हम सोचते हैं हम मीट खाएंगे तो हमारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, बल्कि ये रिसर्च है जो 30-40 साल पहले जिन्होंने खाना स्टार्ट किया था उनका स्टेमिना ड्रास्टिकली कम हो गया। और अमेरिकन डाइटिक जो एसोसिएशन है उन्होंने तो इस पे स्टाम्प लगा दिया है, उन्होंने पेपर पब्लिश कर दिया है, उन्होंने तो ये अप्रूव कर दिया है कि वेजिटेरियन डाइट जो है, वेजिटेरियन डाइट हमारे जिंदगी के हर लेवल पे, चाहे हम बच्चे हों या युवा हों या हम वृद्धावस्था में पहुंच जाए, हमारी जितनी भी लाइफ स्टाइल है और हमारी जीवन की जो पादान है वो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। वेजिटेरियन डाइट के बारे में एक चीज और भी उन्होंने कही है कि इससे क्या होता है
कि इससे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो रहा है। आज एनवायरमेंट की आप जितना देख रहे हैं प्रॉब्लम है, जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जो ड्रास्टिकली जो है इंक्रीज हुआ है, ये सब मीट खाने वालों की वजह से हुआ है। कि जो आदमी मीट खाता है तो उसके अंदर आगे चल के आप देखेंगे जो रिसर्च हुई है, उन लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस होती है, वो शांति से नहीं बैठते, उनको उनकी संतुष्टि भी नहीं होती है, वो जितना करते हैं उनसे उनका पेट नहीं भरता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। उनके अंदर जो है जो आवश्यकताएं उनकी अनाप शनाप होती है, उन पर सब कुछ हो उससे ही वो संतुष्ट नहीं है। तो जब आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली लोड कहाँ पे पड़ रहा है? लोड तो एनवायरमेंट पे पड़ रहा है। मान लिया आपको सपोज करिए आपकी आवश्यकता 3 बेडरूम के घर की है, और आप 3 बेडरूम से आपका आप संतुष्ट नहीं है, आप 3 बेडरूम का पता चला 3-4 शहरों में आपने फ्लैट बना दिया, या एक बहुत बड़ा बेंगलो बना दिया, उसमें आपको जरूरत है 3 रूम के, आपने 10 रूम बना दिए। तो आप सोचिए कि अगर आप बड़ा बेंगलो बना रहे हैं तो ये बन कैसे रहा है? इसमें पहाड़ों में जाके बारदुल आके पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ते हैं, तब वहां से कैल्शियम कार्बोनेट और आपका समझिए लाइम वगैरह मिलता है, और फिर उससे सीमेंट बनता है। जो घर में आपके देखिए छत पड़ती है, गिट्टी लगती है, वो गिट्टी कहाँ से आ रही है? वो पहले तो पहाड़ को तोड़ रहे हैं, रॉक निकाल रहे हैं, फिर रॉक को जो है बिजली के बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं उस तोड़ के छोटी छोटी गिट्टी बनाते हैं, फिर ट्रकों से यहाँ तक आता है। उन ट्रकों में कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है, धरती माँ कहाँ से आ रहा है डीजल पेट्रोल? सब धरती के गर्भ से ही निकाल रहे हैं ना हम लोग। और घर में आप सोचिए जो दरवाजे बनते हैं, चौखटें बनती हैं, वो सब लकड़ी की बन रही है, पेंट लग रहा है उसमें, और आपका जितना भी आप सोचिए ईंटें लग रही हैं, तो ईंटों में क्या है कि धरती की जो ऊपर की सतह है उसी में तो अन्न पैदा हो रहा है, धरती के नीचे जो है तो मिनरल्स हैं उसमें, उसमें थोड़ा अन्न पैदा हुआ। हम ऊपर की जो जो मिट्टी है धरती माँ की, जो फर्टाइल लैंड है, उसको जला जला के ईंटें बना रहे हैं, वो ईंटें हमारे जो है मकान में लग रही है। तो कुल मिला के सोचिए कि हमारे एनवायरमेंट पे हमारे पंचभूत तत्व हैं जिन पर हमारी काया बनी हुई है। बाबा तुलसीदास ने कहा ना, चित जल पावक गगन से मेरा पंच तत्व से बना शरीर। इन पंच तत्वों को हमने कितना हद तक बर्बाद कर दिया कि कोविड को आना पड़ गया हमको घर में बंद करने के लिए, ट्रेन बंद करने के लिए, हवाई जहाज बंद करने के लिए, हमारी जो एक जो आपाधापी थी उस आपाधापी को करने के लिए। आप कल्पना करिए कि कोविड इसलिए आया, लोग समझ नहीं पा रहे। कोविड हमको ये संदेश देने आया कि तुम अपनी आवश्यकताओं को कम करो, अपनी आवश्यकताओं को कम करो और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। देखिए कोविड में जो लोग एकदम जल्दी से ठीक हुए, कौन ठीक हुए? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो लोग जल्दी ठीक हुए। तो हमें बहुत क्लियर संदेश था कि हम अपना जीवन में, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, हम योगी बने, हमारे जीवन में समत्वम आए। समत्व का मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम आए, समय पे सोएं, समय पे जगें, जो नहीं खाने की चीजें नहीं खाएं, जो हमारा चिंतन पॉजिटिव रखें, जो व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए उस तरह का ना करें, किसी का मनोबल न गिराएं, लोगों को सहयोग करें, उससे क्या है संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, और हमारा ये लौकिक वर्ल्ड तो सुधरता ही है, जो अलौकिक दुनिया है जो कि इससे परे की है, जो हमको नहीं दिखाती है, वो भी हमारी जो है उसमें भी जो है हमको बहुत गेन्स होते हैं, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अभी देखिए जो साइंस डेली बहुत ही पॉपुलर अमेरिका की एसोसिएशन की मैगजीन है, द अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन जो है, उन्होंने जो है पूरा वेजिटेरियन डाइट्स के ऊपर पूरा जो है काफी डिटेल में उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें आप देखिए विलियम सी रॉबर्ट करके एमडी जो है, जो अमेरिकन जर्नल है कार्डियोलॉजी की, कार्डियोलॉजी वाले भी क्या कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है क्या करते हैं, जानवरों को किल करते हैं, मारते हैं, जानवरों को मारते हैं और जानवरों को मार के खाते हैं। असली बात वो कह रहे हैं कि असली बात कुछ अलग है, हम उनको नहीं मार रहे, उनको मार के उनको नहीं मार रहे, बल्कि हम अपने को मार रहे हैं। और कैसे मार रहे हैं वो उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे जब बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है कि नेचुरली हम लोग तो शाकाहारी बने हुए हैं, हमारी प्रवृत्ति है नहीं उन चीजों की। जब हम चीजों को खाते हैं तो जो सैचुरेटेड फैट है और कोलेस्ट्रॉल है, उससे हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं और हम तिल तिल करके मरते हैं। हमारा बीपी बढ़ता है, हम फिर जो एलोपैथी दवाई खाते हैं बीपी कम करने के लिए, और अपना जो है बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम थिनर यूज करते हैं, वो हमारे खून को पतला करता है। और खून पतला क्योंकि बीपी मेंटेन करना है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो डेंसिटी है ब्लड की, वो ठीक करनी पड़ती है। और होता है ये है कि उसको कम करने के चक्कर में ये हालत हो जाती है कई बार, तो हमारी ऊपर की जो स्किन की पतली सतह इतनी पतली हो जाती है छोटी सी भी कोई चीज कील भी चुभ जाए, कोई कांटा चुभ जाए, तुरंत खून बहने लगता है। मतलब हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जीते जी मर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, ये जो है विलियम सी रॉबर्ट ने कही है, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी है ना, उसके एडिटर हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ये नोट करने लायक है, हमको नोट करनी चाहिए। इतना ही नहीं, उसमें जो है जो कॉर्नेल चाइना ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट न्यूट्रिशन हेल्थ और एनवायरनमेंट के ऊपर डॉक्टर टी कोलन चैंपियन ने जो पब्लिश किया,
उन्होंने क्या है कि जो एनिमल प्रोटीन है वो क्या कहते हैं, ये बात उन्होंने बहुत पहले कही थी जो अब लगभग सिद्ध हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि जो लोग बड़े शौक शौक में जो खा रहे हैं और ये कहते हैं कि जो फ्लैश है, मीट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है और वो प्रोटीन की बात करके खाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि रुक जाइए, थोड़े दिन की बात है, बाद में एक ऐसा पेपर पब्लिश होगा और वो ये कहेंगे कि जो एनिमल प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक न्यूट्रिएंट है। जिस न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, जिसकी वो प्रोटीन की बात कर रहे हैं और जिससे कह रहे हैं हमारे अंदर ताकत आती है, बाद में पता है कि सबसे जहरीला जो है ये न्यूट्रिएंट है और लोग कल को इसको खाना भूल जाएंगे। और इससे क्या क्या हो सकता है आप देखिए, इससे हमारे जो शरीर पे जो बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं उनमें से सबसे बड़ा तो क्या है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट हमारा बढ़ता है, हमारे अंदर हम बहुत एक्साइटमेंट फील करते हैं। सो एक्साइटमेंट जो वो ऐसा खतरनाक एक्साइटमेंट है कि उससे हमारी जो टेंडेंसी क्या होती है, आत्महत्या की टेंडेंसी। ये रिसर्च डेटा है। जो लोग मीट खाते हैं उनके अंदर जो एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कई बार वो इतना खतरनाक रूप लेता है कि लोग उससे सुसाइड करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स की ऐसे लोगों में भरमार होती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे 15-16 मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा, कोई आदमी बहुत दम्भी होता है, बहुत घमंडी टाइप का होता है, ये क्या है, ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। हम सोचते हैं कि जो क्रोध है, चिंता है, भय है और डिप्रेशन है, यही मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। आप आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि करीब जो कि ढेर सारे मेंटल डिसऑर्डर हैं। दम्भी होना भी बहुत बड़ा मेंटल डिसऑर्डर है। और सही बात तो यह है कि आयुर्वेद तो यहाँ तक कह रहा है कि हमारी जो तामसिक प्रवृत्ति के साथ साथ हमारी जो राजसिक प्रवृत्ति है, ज्यादा सुख सुविधाएं भोगने की जो प्रवृत्ति है, वो भी ढेर सारे मेंटल डिसऑर्डर्स का कारण है। ये जो हमारे जो वेद हैं, वेदों में जो आयुर्वेद जो पांचवा, जो वेदों को जिसे पांचवा उपवेद मानते हैं, ये वो ऋषियों का, जो कि हमारे ऋषि चेतना के वैज्ञानिक थे, ये उनका ज्ञान विज्ञान है जिसको समझने में उसका थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा राजसिक नहीं होना चाहिए। जो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या है, हमें हमारे अंदर समत्वम होना चाहिए, आवश्यकता भर चीजें हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अधिकता में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए यूएस में डॉक्टर जो सबमिटे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर एलिमेंट्स जब उन्होंने डायग्नोस किए तो उन्होंने कहा है कि नॉन वेज जो शाकाहारी की तुलना में जो हमारे जो शाकाहारी हैं मांसाहारी की तुलना में, उनके अंदर उन्होंने जो रिसर्च की थी, उनकी जो पीएचडी है वो ये थी कि उनके अंदर टाइफॉइड फीवर जो है वो नॉर्मली होता ही नहीं है, और होता भी तो बहुत कम, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो कितनी बड़ी बात होगी, यानी मतलब बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल बहुत कम है। इसी तरह से बच्चों के ऊपर भी रिसर्च हुआ। डॉक्टर क्लेडसन जो क्या कहते हैं कि जो बच्चे बचपन से ही नॉन वेज खाना चालू कर देते हैं, वो आगे चल के उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, बहुत आलसी हो जाते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा फूड क्या है वो कहते हैं शाकाहार है। इसी तरह से आगे जो ढेर सारे रिसर्च हैं, उसमें एक रिसर्च जो है डॉक्टर मेनरी पेट्रो ने रिसर्च की है। उन्होंने कह रहे हैं कि वेजिटेरियंस आर लेस लाइकली टू गेट सिक, मतलब बहुत वेजिटेरियंस को बीमारियां बहुत कम होती है मांसाहारी की तुलना में। और इतना ही नहीं, जो अनुसंधान हुआ उसमें यह भी बात सामने निकल आई है कि जो कैंसर है, ऑर्थराइटिस है और लीवर की प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स है, ये जो है बीमारियां हो रही हैं, ये जो है मांसाहारी लोगों में ज्यादा हो रही हैं। ये जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये वैज्ञानिकों के नाम दे रहा हूँ और वैज्ञानिकों के नाम के साथ साथ आपको डेटा भी दे रहा हूँ। और ये जो भ्रम फैलाया गया है कि हमें मांसाहार खाने से हमारे अंदर ताकत आती है, ये बहुत ही गलत है। इन फूडों से हमारे अंदर जो है हमारी ताकत बल्कि कम हो रही है, और कम ही नहीं, हम एंजाइटी के शिकार होते हैं। ये मैंने वैज्ञानिकों को कुछ नाम दिए हुए हैं। ये वैज्ञानिकों ने यहाँ तक सिद्ध कर दिया है कि ये जो है हमारी जो हड्डियां हैं ना, हड्डियों को धीरे धीरे मांसाहार जो वीक करता रहता है, क्योंकि उनके अंदर, अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, मांसाहार में उतनी प्रोटीन नहीं है। अभी प्रोटीन के आपको टेबल दिखाऊंगा किससे कितनी प्रोटीन मिल रही है। तो ये देखा गया है कि इसमें जो है जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका जब यूरिन टेस्ट किया गया है, तो यूरिन टेस्ट करने में देखा गया है कि इनके यूरिन में बहुत ही हाई क्वांटिटी का एल्कलाइन और साल्ट होते हैं, और उससे क्या होता है कि उनके खून में इन चीज की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है सॉल्ट्स की। तो क्या करती है बॉडी कि उसको तो साल्ट चाहिए, तो हड्डियों में से लेना चालू कर देती है। तो इससे क्या होता है, जो मांसाहारी लोग हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। ये रिसर्च हो चुकी है। और देखिए, बहुत ही उच्च स्तरीय, आपने एक मैथमेटिशियन का नाम सुना हो, जितने भी आप में भाई बहन जो जिनकी साइंस बैकग्राउंड हो, जो पाइथागोरस को हर कोई जानता है।
हम लोगों ने बचपन में अपने स्कूल में पाइथागोरस पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। तो पाइथागोरस कितने बड़े मैथमेटिशियन हुए। वो क्या कहते हैं, उनका ये वर्ड है, पाइथागोरस ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को, वो स्ट्रांगली इसमें बिलीव करते हैं कि हमको वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जानवरों को तो भूल के भी नहीं मारना चाहिए, किलिंग ऑफ एनिमल्स, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है। ये बहुत ही चेतना का ऊंचा उठा हुआ जो वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, वो ये बात कह रहा है। तो हमको जो महापुरुष हैं, जो जीवन में बहुत आगे हैं, उनकी बात पे हमको ध्यान देना चाहिए। अभी वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ लंदन ने भी बहुत बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने वेज और नॉन वेज को कंपेयर किया, और कंपेयर करके देखा जो वेजी लोग होते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं, वो लंबी जिंदगी जीते हैं, उनकी आयु भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा काम भी कर पाते हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये देखिए बहुत ही रिनाउंड जो है सोसाइटी है लंदन की, वेजिटेरियन सोसाइटी ऑफ लंदन, उन्होंने रिसर्च की है। और भी जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च की है, उसमें ये पाया गया है कि जो नॉन वेज लोग होते हैं उनके अंदर जो पॉइजनस, जैसे नाइट्रोजन है जो बहुत पॉइजनस होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, और उससे उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। ये डॉक्टर खर्ट और लॉर्डर ब्रेस्टन जो है, उनकी बहुत ही इंफॉर्मेटरी हमारे एक रिसर्च है, जिस पर हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर आर्थर जो है, उन्होंने भी रिसर्च की है, और उन्होंने ये पाया है कि जो गले की प्रॉब्लम होती है और इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम होती है, 85% ये प्रॉब्लम जो है कंपेरेटिवली नॉन वेजिटेरियन खाने वाले फूड में ज्यादा होती है, और उनमें जो है कैंसर रोकने की प्रतिरोधक क्षमता भी उनमें बहुत कम होती है। तो ये जो है, इतने सारे मैंने आपको जो डेटा दिए हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से दिया हुआ है, उन वैज्ञानिकों का नाम देके आपको ये बात मैंने कही है। और ये कितनी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश भारत जो है, वेस्ट की नकल करके नॉन वेज के चक्कर में पड़ गया। इसलिए जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि अभी तो डायबिटीज की कैपिटल हमारी इंडिया है, पूरे विश्व में डायबिटीज की कैपिटल के नाम से इंडिया को जाना जाता है। कल को हार्ट अटैक और कैंसर की कैपिटल भी इंडिया बन सकती है, इसके बहुत फेयर चांसेज हैं। इसकी बार बार हमको जो चेतावनी हमारे वैज्ञानिक दे रहे हैं, उसका कारण क्या है कि उन्होंने आज से 10-15-20 साल पहले जो मांसाहार चालू किया था, कल को वो हमारे इंडिया की समझ लीजिए कि स्थिति खराब करने वाले हैं हम लोगों की। अब हम जाते हैं अपने वैदिक ज्ञान के ऊपर, हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का ज्ञान है, थोड़ा सा उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो मीट को क्या कहा है, तामसिक कहा है। तो तामसिक में हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो क्या कहता है, इससे हमारे अंदर रेस्टलेसनेस और एंगर बढ़ता है, मतलब हमारा क्रोध बढ़ता है, और हमारे जो मन की शांति है वो भंग होती है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम लोग तो भारत देश के वासी हैं, और हम लोगों के अंदर, सबके अंदर भी धार्मिक संस्कार होते हैं, संस्कारों की परंपरा वाले लोग हैं। तो हम इस चीज को जानते हैं कि जो बोएगा वही वो काटेगा। अगर हम मांस खाएंगे, और मांसाहारी चीज के बने हुए, जैसे चमड़े की अपनी वो बेल्ट या चमड़े की बनी हुई जैकेट ठंड में पहनेंगे, और जो वूलन कपड़े हैं और जो रुई के बने हुई जैकेट आती हैं वो न पहनेंगे, तो इससे क्या हुआ, इससे इनडायरेक्टली हमारे ऊपर खतरनाक असर पड़ता है। क्योंकि एक एनर्जी का, विज्ञान का भी एक नियम है एनर्जी का नियम क्या कहता है, एनर्जी का नियम ये कहता है कि आप जैसी एनर्जी क्रिएट करोगे तो उस एनर्जी की जो क्रिया की प्रतिक्रिया होने वाली है। ये जो है, ये विज्ञान का नियम है, जो एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन करके ये विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप किसी को मारोगे, आप इस तरह की जो जानवरों वाले जो चीजें हैं, जानवरों से मरने से प्राप्त, उनकी हत्या करने से मिलती है, जैसे कि मीट है या बेल्ट है या उस तरह की जैकेट है, तो जब जानवर को जब मारते हैं तो तुरंत नहीं मर जाता। आपको ये समझना पड़ेगा, उसके अंदर जो प्राण होता है वो धीरे धीरे निकलता है। जैसे आपने देखा होगा, जानवर को मार देते हैं तो उसके हाथ पर हिलते रहते हैं, छटपटाता रहता है वो, और उसको मरने में टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर से प्राण तत्व जो है अंग में से धीरे धीरे बाहर निकलता है। जितनी देर में प्राण तत्व निकलता है उतने टाइम में उसको कितना चीत्कार, कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता हुआ, क्योंकि जानवरों का भी तो अपना परिवार है ना, उनके भी तो अपने बच्चे होते हैं, तो उनसे वो विलग हो जाता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके आता है, वो बददुआएं देके जाता है। तो आप सोचिए, हम लोगों को तो अभी इस पर रिसर्च हो चुकी है, आपको हमारे जो लेक्चर्स हुए हैं पिछले दिनों, आपको जानने को पता चलेगा कि हम जब अच्छे शब्द बोलते हैं या अच्छी ध्वनि तरंगें जो भेजते हैं, तो उससे जो पदार्थ है, जो हम भोजन करते हैं, उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाती है। इसके ऊपर आपको बहुत पहले वीडियो दिखाए गए हैं, और हमारी संगीता दीदी ने मुझे अच्छे से याद आ रहा है, एक बार बताया था कि जापान के जो एक वैज्ञानिक है इमोटो मसारो जो है, उन्होंने इस पर रिसर्च की कि अच्छे बातों से, अच्छी ध्वनि तरंगों से, अच्छे म्यूजिक से जो भोजन है, जो चावल है, पानी है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाती है।
उन पदार्थों के अंदर की सूक्ष्म शक्ति का जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो कल्पना करिए कि अगर मीट जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, जिसके अंदर किसी की बददुआएं, चीत्कार, वो सब भरा हुआ है, वो हमारे अंदर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी का अंत तो क्या करने वाला है, वो हमारे जीवन में जरूर उस तरह का चीत्कार पैदा करेगा। कल को हमको भी ऐसी, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी स्थिति बनेंगी, हमारे घर का वातावरण ऐसा बनेगा या ऐसा लोगों से हमको दुख मिलेगा कि हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमारे नेगेटिविटी क्रिएट होगी, दुख क्रिएट होगा, डिसहार्मोनी क्रिएट होगी। और अभी मैंने जो वैज्ञानिक डेटा दिया है उससे तो हमारा शरीर जो है बीमारियों का जखीरा बन जाएगा। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि जो हम कॉमन मैन की तरह बात करें, बिना पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें, तो हमको किसी भी तरह से मीट खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। देखिए, मनुस्मृति तो हमको क्या सिखाती है, वो ये कहती है कि जो मीट खाने की परमिशन देता है, या जो मीट बेचता है, या जो मीट कुक करता है, पकाता है, या जो मीट खाता है, वो मनुस्मृति क्या कहती है कि ये सब जो कृत्य हैं जो है ये उसके समान है जैसे आपने किसी की हत्या कर दी है। उसी लेवल के हैं जिस लेवल में कि हत्या करने से जो पाप मिलता है वही पाप मीट बेचने से, पकाने से, खाने से, या जो खा रहा है उसको उसके लिए मोटिवेट करने से मिलता है। तो हम भूल के भी जो है कभी भी मीट न तो बनाना है न किसी को खाने देना है, अपना पूरी कोशिश करनी है नहीं खाना। तो आप देखिए, जीसस क्राइस्ट का नाम तो सुना होगा। जीसस क्राइस्ट के क्या वर्ड है, वो कहते हैं डोंट किल एनीवन, किसी को मत मारो, बी विद लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य बनो, मनुष्यों की तरह बिहेव करो। ये जीसस क्राइस्ट करें। अब देखिए, कुरान के मानने वाले लोग जो है, कुरान में क्या लिखा हो, करते क्या है। अब देखिए, उनकी होली बुक जो है कुरान जो है, उसमें क्या लिखा है, वो कहती है दोज हु ट्रेड ह्यूमन बीइंग्स, जो ह्यूमन बीइंग मतलब समझिए कि जो मनुष्यों की ट्रेडिंग करते हैं या एनिमल की किल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार में आजकल मिडिल ईस्ट में जो है कहना नहीं चाहिए, बहनों के प्लेटफॉर्म पे मिडिल ईस्ट के लिए क्या क्या होता है, इंडिया में क्या मार्केट बन चुका है, क्या क्या हो रहा है, वो उसको उन्होंने ट्रेडिंग कहा है। तो वो ट्रेडिंग या हमारे एनिमल्स को मारना, या उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये क्या है, ये इस तरह है जैसे भगवान का गॉड जो है उनको गॉड का श्राप मिलता है। कुरान कहती है दे विल बी कर्स्ड बाय द गॉड, उनको भगवान का श्राप मिलने वाला है। गॉड विल ओनली ब्लेस देम हु शो मर्सी ऑन द एनिमल्स क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी। कहते हैं भगवान ने जो एनिमल बनाए हैं उन पे जो दया करता है भगवान उसको आशीर्वाद देता है। तो कुरान कह रही है। और कुरान को पढ़ने वाले अपनी उसे कह रहे हैं हमारी होली बुक है, वो क्या करते हैं आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे अच्छा वेदों की बात करें तो अथर्ववेद में जो है 8.6.23 करके है। अथर्ववेद क्या कह रहा है, अथर्ववेद कहता है कि आई डिस्ट्रॉय द पीपल हु ईट मीट एंड एग्स, जो अंडे खाते हैं या जो मीट खाते हैं मैं उनको खत्म करके रहता हूँ, किल कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मीट खाते हैं वो तिल करके मरते हैं। अब जो बहुत से लोग क्या कहते हैं मीट की जगह पे कहते हैं भाई एग तो अच्छी बात है, खा लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एग का ये पूरा जो साइंटिफिक डेटा है, जो प्रोटीन है हमारी दाल में 22 से 25% है, एग में 13% है, मिल्क पाउडर में 38% है, सोयाबीन में 43% है। और 43% वाली सोयाबीन ने खा के हम अंडा खा रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को ले लिए, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मिनरल साल्ट, ये हमारी जो गायनेकोलॉजी के डॉक्टर्स हैं ये सब जो है गर्भवती बहनों को बताती हैं। अभी आपके सामने मैंने देखे रेड कलर से कर दिया डेटा, एग में डेटा तो सोयाबीन से, दूध से, लोबिया से, आपका जो अंकुरित अन्न है उनकी तुलना में कितना कम है। ऐसा लगता है जैसे देखने के एग तो इतना भूसे की तरह है, हमें मुंह में डालना ही नहीं चाहिए। दाल सब्जी रोटी खाने वाले हम लोग और दूध पीने वाले लोग कहाँ एग खाते हैं। अब ये साइंटिफिक डेटा है। एग में सबसे बड़ी बात क्या है कि एग में जो है कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, तो इससे क्या होता है हमारे बीपी बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं और हमें किडनी की प्रॉब्लम भी ज्यादा आने लगती है। तो जब हम एग को फ्राई करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल और बढ़ जाता है। तो सोचिए ज्यादातर लोग क्या ऑमलेट बना के बड़े मजे से खाते हैं और सोचते हैं कि बहुत स्वादिष्ट होगी, बहुत ज्यादा हमको कैलोरी मिलने वाली। अरे उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला, बीपी बढ़ जाएगा, बाद में आपके आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर कर्नल एल चोपड़ा जो है और के अग्रवाल हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। उन्होंने कहा है कि अंडे के अंदर जो योक होता है अंदर, उसमें 2 से 20 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत डेंजरस है हार्ट के लिए। और जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, डॉक्टर ब्राउन और डॉक्टर गोल्डस्मिथ जो है वो प्रूव कर चुके हैं, उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज्यादा होती है। आप कल्पना करिए, ये सब साइंटिफिक डेटा है, ये वहां का डेटा है जो कि बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है। और जो अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है
वो तो ये कहते हैं कि जो 30% ऑफ द एग कंटेन डीडीटी पॉइजन। डीडीटी आप जानते हैं डीडीटी कितना कैसा जहर है, उसको मच्छर मारने का प्रयोग करते हैं। लेकिन अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई इनके जो अंडों के अंदर तो 33% जो है इनके अंदर डीडीटी पॉइजन भरा हुआ है, तो हम क्यों खा रहे हैं इसको। और वो कहते हैं कि इससे कैंसर होने के फेयर चांसेस है। और इतना ही नहीं, एग के अंदर जो क्या होता है, एविडन होता है, जिससे क्या होता है कि हमको एक्जिमा और पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कितना खतरनाक है अंडा खाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एग के अंदर इतना ही नहीं, एग के अंदर जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड जो है कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, और ये हम लोगों को रोगी बनाता है। एग खाने वालों को कफ की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है, कफिंग जो प्रॉब्लम होती है। और एग को डाइजेस्ट करने के लिए भी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इन्फेक्शियस भी होता है। आप एग को रख दीजिए खुले में, देखिए शाम तक कितनी बदबू आ जाएगी, घर पूरा गंद के बदबू से भर जाएगा। तो एग जो है, एग में जो बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं, ये इनका बहुत जल्दी इसमें जो है आते हैं। और इनको आप टेम्परेचर अगर बहुत फ्रीजर में बहुत ठंडे पर रखा है तो एक बार के लिए भले बचा है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। अब इसको आप वैसे समझिए, ये तो मैंने साइंटिफिकली रिसर्च डेटा बताया, हमें बिना पढ़े लिखों की भाषा में आपको बताता हूँ। जो मुर्गी होती है वो क्या खाती है, कभी जाके देखिए, वो कीड़े मकोड़े खाती है। और वहां पे जो लोग थूक देते हैं, जो गंदगी होती है, और तरह तरह की, मतलब ये गंदे गंदे शब्द यहाँ लिखे हुए मैं बोलना नहीं चाहता, हमारी गर्भवती बहनें हैं, कीड़े मकोड़े के साथ जो जम्स हैं और गंदी गंदी चीजें होती हैं जो लोग मुंह से खांस के बाहर निकाल देते हैं, वो उन चीजों खाती है। तो बताइए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है हमारे आयुर्वेद का फॉर्मूला है कि जो जैसा अन्न खाओगे उससे हमारा तन बनता है, और तन के अंदर मन बैठा हुआ है। तो मन का पूरा आहार, पूरा जो ज्ञान विज्ञान है, वो तो किसमें है, अन्न में है। और जब मुर्गी जो खा रही है वो क्या खा रही है, आप देखिए रेड कलर से में लिखा हुआ है, सारी गंदगी खा रही है, कीड़े मकोड़े और ये सब गंदी सी। तो उसके अंदर से जो अंडा बन के बाहर निकलेगा, वो अंडे में क्या हुआ, सब इन्हीं के गुण तो होंगे, कीड़े मकोड़ों वाले। तो इसीलिए जो लोग एग और मांसाहार खाते हैं, वो जीवंत जागृत नर पशु, नर पिशाच और नर कीट हैं, जो गुरुदेव ने कहा है कि धरती इस समय नर पिशाच, नर कीटों से भरी पड़ गई है, राक्षसी प्रवृत्तियों से लोग भरे पड़े हैं। बहनों, ये जो है इससे एनवायरनमेंट पे कितना फर्क पड़ता है, वो ये मैंने डेटा है। अब समय भी मेरा खत्म हो रहा है, तो इस पे ज्यादा मैं कुछ न बोलते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमको बिल्कुल भी मीट या फिर अंडे के बारे में नहीं सोचना है। और गुरुदेव ने कहा है जब हम बदलेंगे तब दुनिया बदलेगी। तो हमें अपने घर से सुधार करना पड़ेगा, खुद को हम अपने आहार की जो हमारी वृत्तियां हैं उनको बदलना पड़ेगा, और उनको बदलेंगे तो एक वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। और ये बहुत सारे डेटा हैं, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे हम लोग सोयाबीन, या हमारी बहनें जो हमारी संगीता दीदी हैं आहार के ऊपर लेक्चर लेती हैं, और दूसरी बहनें लेती हैं, वो आप सबको बताती हैं कि जो शाकाहारी आहार से में कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितना हमारे लिए लाभदायक है गरुड़ी बहनों के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन हैं। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि नॉन वेज खाने वाले बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं, आप सब बहनों ने दारा सिंह का तो नाम सुना ही होगा। जब दारा सिंह की जो मुक्केबाजी हुई, पाकिस्तानी जो रेसलर था, तो उसको रिंग में किस तरह से मारा था, उसके पसीने छुटा दिए थे। ये तो सबको याद है, दारा सिंह को तो हम लोग भूले नहीं, पिक्चरों में आते थे। उन्होंने, उनकी जो टक्कर हुई थी पाकिस्तानी नॉन वेज वाले से हुई। तो किसी को समझाना हो तो बता दो कि भैया दारा सिंह का नाम तो तुम्हें सुना है ना, उसने पाकिस्तानी नॉन वेज को किस तरह से मारा था। और दूसरा उनको समझाइए कि तुम लोग जो शेर की बात करते हो, पैंथर की और इनकी बात करते हो, तो उनमें ताकत ज्यादा है कि जो हमारे जो हाथी है और गोरिल्ला है, और ये जो है इनके अंदर जो है पावर ज्यादा है। जो हॉर्स पावर की बात करते हैं, हॉर्स पावर जितना एलिफेंट में है उतना जो पैंथर और लॉयन में नहीं होती हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर से पता चलता है कि पावर, जिस पावर की शक्ति की बात करते हैं वो कहाँ से, उसकी मेजर करें तो एलिफेंट में, और जिसे हॉर्स पावर ही कहते हैं वो हॉर्स ही आया है, घोड़े से ही हॉर्स पावर जो ये यूनिट निकला है जिससे हम ताकत मेजर करते हैं। ये गोरिल्ला और हमारे हॉर्स में, एलिफेंट में बहुत ज्यादा होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आज दीदी ने मुझे बुलाया, और विशेष रूप से मैं जो इनकी पूरी सेल है, प्रकोष्ठ है, आवगढ़ संस्कारवाणी प्रकोष्ठ है, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुझे बुलाया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सब बहनों ने सुना, सब बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ।